सो शाहरुख खान की मूवी में उनका एक डायलॉग है, Don't underestimate the power of a common man. सो ऐसे ही एक कॉमन मैन जो कि एक चोर बन जाता है, वो शिकागो की बैंक से तकरीबन $1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे की चोरी कर लेता है। सो ऐसा नहीं था कि तब के टाइम बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम था नहीं, उस बैंक में सबसे तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम था, तब भी इस इंसान ने इतनी बड़ी चोरी कर दी और अमेरिका की पुलिस ने इस क्राइम को दी परफेक्ट क्राइम कहा। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट शिकागो बैंक रॉबरी। 13 अप्रैल 1981 मॉर्निंग के बाद अटेंडेंट बैंक ओपन करने के बाद एक कस्टमर आते हैं और वो अपना सेफ्टी डिपॉजिट खोलने के लिए बोलते हैं, और जब वॉलेट अटेंडेंट कस्टमर का डिपॉजिट बॉक्स ओपन करते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस डिपॉजिट बॉक्स में कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा खाली था। और उस डिपॉजिट बॉक्स का जो लॉक था वो बाहर गिर जाता है। लाइक उसके लॉक को ऐसे प्लेस किया गया था कि किसी इंसान को बाहर से उस बॉक्स को देखकर ऐसा लगे ही ना कि वहाँ पर कोई चोरी हुई है, बट अंदर से सारे पैसे और ज्वेलरी चोरी कर ली थी। इसके बाद अटेंडेंट जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और बैंक के सारे एम्प्लॉयज इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद सभी सेफ्टी बॉक्सेस को एक एक करके चेक किया जाता है, और उनमें से 74 सेफ्टी बॉक्सेस में से सारे के सारे पैसे और डॉक्यूमेंट्स गायब थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ पर जितने भी सेफ्टी बॉक्सेस लगे हुए थे उनके जो लॉक थे वो तोड़ने के बाद वहीं पे प्लेस कर दिए गए थे। सो इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वहाँ पे एक अलार्म क्लॉक और हैमर लाइक कुछ टूल्स मिले, और पुलिस वालों को एक यूरिन से भरी हुई बॉटल भी मिली, जिसे देखकर वहाँ की पुलिस भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बैंक में काफी हाई सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा हुआ था, फिर भी इतनी बड़ी चोरी आखिरकार कैसे हो गई। और ना ही उस बैंक में जहाँ पे चोरी हुई थी वहाँ पर कुछ भी जमीन वगैरह खोदने के निशान नहीं थे, और ना ही वहाँ पर पहले कोई ऐसा सीक्रेट रास्ता था कि यहाँ से उस रूम के अंदर एंटर कर सके। सो पुलिस इस केस को यहाँ पर सॉल्व करने में लगी थी। वहीं पर न्यूज में इस केस को दी परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा, और ये पूरा कांड देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी सिंगल पर्सन ने किया है, ऐसा लग रहा था कि ये किसी गैंग का काम है। बट जो रियलिटी थी वो यही थी कि एक सिंगल पर्सन ने इस पूरी रॉबरी को अंजाम दिया था, और वो था विलियम समाटो। ये एक बार्बर था और इसने इस बैंक रॉबरी से पहले भी काफी सारी बैंक रॉबरीज को अंजाम दिया था, बट वो इस बैंक रॉबरी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गया, और वो ज्यादातर उन्हीं बैंक्स में रॉबरी किया करता था जहाँ पर काफी सारे अमीर लोगों का पैसा जमा होता हो। और ऐसा नहीं था कि वो बार्बर की जॉब से कम पैसे अर्न कर रहा था, उल्टा वो इस जॉब से काफी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा था, लेकिन चोरी करना, रॉबरी करना उसके लिए एक किक जैसा था। ये सब कुछ करके एक रिस्क लेके उसे किक मिलती थी, और इन सभी रॉबरीज में उसका छोटा भाई भी उसके साथ शामिल था। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसी बैंक को चूज करता था यहाँ पे ज्यादातर अमीर लोग रहते हों, और उसी बैंक को निशाना बनाता था, और इसीलिए इसने फर्स्ट नेशन बैंक को चूज किया, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में काफी ज्यादा अमीर लोग रहते थे, और सभी अमीर लोग इसी बैंक में अपना डिपॉजिट जमा करवाया करते थे। चोरी करने के 10 दिन पहले ही वो इस बैंक में आता है और अपने लिए एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट करता है। सो ऑब्वियस ही बात है, वो इस बैंक में जाकर अपना नाम और पता फर्जी बताता है। विलियम इतने टाइम से चोरी कर रहा था कि उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था कि लोगों को अपनी बातों में कैसे उलझा के रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे दोस्त बनाना है, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। उस 10 दिन के अंदर वो दोनों भाई उस बैंक में काफी ज्यादा चक्कर मारते हैं। हर रोज कम से कम 2 से 3 बार वो उस बैंक में आता ही था। अब वो इतनी बार बैंक में आता जाता था तो काफी सारे लोग उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे, और इन दिनों में उसने इन शिकागो की इस बैंक के बारे में काफी कुछ पता कर लिया कि इस बैंक में एक ऐसा लूप होल है, लाइक कोई भी इंसान एंटर करता है तब तो उसकी एंट्री डाली जाती है, लेकिन कोई भी इंसान जब एग्जिट करता है तब उसकी एग्जिट नहीं डाली जाती, और ना ही कोई एग्जिट के टाइम पर कोई आइडेंटिटी चेक की जाती है। सो एक दिन वो बैंक में एंटर करता है और जो वॉलेट अटेंडेंट थी पहले उसकी आईडी चेक करती है, फिर डिपॉजिट बॉक्स जहाँ पे उसका
था वहाँ पे इसको लेके जाती है। सो लॉक खोलने के बाद जो अटेंडेंट थी वो तो बाहर चली जाती है ताकि सेफ्टी से जो कस्टमर है वो अपने साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर ज्वेलरी वगैरह लेके आया है वो अपने बॉक्स में रख सके। सो अटेंडेंट तो बाहर थी और स्मार्टो अंदर था। सो वहाँ पर उस पूरे रूम का वो मुआयना करता है कि आखिरकार कहाँ पे क्या लूप होल है। सो ये 10 दिनों के अंदर वो अपने बैग में कुछ टूल्स को कैरी करके लेके आता था जो उस लॉक को तोड़ने के लिए जरूरी टूल्स थे। सो अपने थोड़े थोड़े टूल्स को लेकर वो रोजाना उस बैंक में एंटर करता, बेकायदा उसको एंट्री भी मिल जाती और अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में उन सभी टूल्स को रख देता। अब धीरे धीरे करके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तो फुल हो चुका था और उसके कुछ टूल्स जो थे वो काफी बड़े टूल्स थे, वो वहां पर सेफ्टी बॉक्स में आ भी नहीं रहे थे। देखो यहाँ पे किस्मत भी उसका साथ दे रही थी क्योंकि जिस रूम में वो था वहाँ पे जो वॉल सीलिंग थी वहाँ पे एक छोटा सा होल था और उस होल के थ्रू वो अपने जो बड़े टूल्स थे उनको रखना शुरू कर देता है। इस बैंक का जो अलार्म सिस्टम था इसको फेल करने के लिए भी इसने एक काफी अमेजिंग टेक्निक अपनाई। इसने एक क्लॉक को लिया, वहाँ पे 3 बजे का अलार्म सेट किया और उसको अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स जो था जहाँ पर सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स थे वहाँ पर अपनी अलार्म क्लॉक को रख दिया और वहाँ पे 3 बजे का अलार्म सेट कर दिया। जब रात को 3 बजे और वो अलार्म बजना शुरू हो गया और जैसे ही वो अलार्म क्लॉक बजी उस बैंक का जो अलार्म सिस्टम था वो भी बजना शुरू हो जाता है। विलियम को ये पता चल जाता है कि इस बैंक में कहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा हुआ है और वो तुरंत ही सभी अलार्म सिस्टम को फेल कर देता है और नेक्स्ट डे फिर से वो 3 बजे का अलार्म सेट करता है और उस क्लॉक को वहीं पे रख देता है। उस दिन 3 बज गए और क्लॉक में अलार्म भी बजा लेकिन उस बैंक का अलार्म सिस्टम नहीं बजा और ना ही वहाँ पे पुलिस आई। सो फाइनली वो एक दिन चोरी का दिन आता है। चोरी वाले दिन विलियम और विलियम का जो भाई था वो एंटर करते हैं। विलियम का जो भाई था वो अटेंडेंट को अपनी बातों में उलझा के रखता है। जो स्मार्टो था वो उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स यहाँ पे थे वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और अटेंडेंट को ये लगता है कि जो स्मार्टो है वो तो बाहर जा चुका है। जहाँ पे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स थे उस रूम को अच्छे से चेक करती है तो वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है और विलियम तो अंदर ही था। सो इसके बाद रात के टाइम वो इस पूरी चोरी को अंजाम देता है। विलियम के पास अभी टाइम तो काफी था इसलिए वो एक एक करके सभी बॉक्सेस को तोड़ना शुरू कर देता है और उसे पता था कि किस बॉक्स में सबसे ज्यादा माल हो सकता है और बीच बीच में वो खाना खाता है, पानी पीता है, चाय पीता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। और जो यूरिन से भरी पुलिस को बोतल मिली थी और उस बोतल में वो यूरिन करता था। इसके बाद वो सभी बॉक्सेस को खाली कर देता है और जो लॉक उसने तोड़े थे उन सभी लॉक को वैसे ही प्लेस कर देता है जैसे वो पहले थे, लाइक किसी को पता न चले कि वहाँ पे इतनी बड़ी चोरी हुई है। उसके बैंक से बाहर निकलने का तरीका भी काफी ज्यादा अमेजिंग था। चोरी वगैरह करने के बाद उसने सारा सामान अपने बैग में डाला और जो सभी इसके टूल्स थे वो उसी फॉल सीलिंग में जो होल था वहाँ पर वापस रख दिए। ये छुपा पता कहाँ था? सेफ बॉक्सेस जो थे वो पूरी की पूरा एक अलमीरा टाइप होती है, वो जो जिस दीवार के पास वो लगी होती है उसमें उन दोनों के बीच में एक जगह होती है, वहाँ पर ये छुप जाता है। और जैसे ही 1981 की सुबह होती है और जब वॉल अटेंडेंट वहाँ पर जाके डोर ओपन करती है और बॉक्सेस ओपन करती है तब उसको पता चलता है कि वहाँ पे चोरी हो चुकी है। वॉल अटेंडेंट जो थी वो शोर मचाने के दौरान उस रूम से बाहर चली गई थी। इसी दौरान स्मार्टो क्या करता है कि वो वहाँ पे एक जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हीं के कपड़े पहन लेता है और जो बैग था वो भी उठा लेता है। और एग्जिट के टाइम पर वो ज्यादातर आईडी चेक नहीं करते थे और ना ही किसी ने सवाल किया क्योंकि इस बैंक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए वो बड़ी चालाकी से मजदूरों का भेष बनाकर वहाँ से बाहर चला गया और उसका भाई बाहर गाड़ी लेकर खड़ा था और वहाँ से वो दोनों फरार हो जाते हैं। और यहाँ पर बैंक में पुलिस आती है लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी सबूत और कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। आदमी कितना भी स्मार्ट हो लेकिन एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो पकड़ा जाता है। सो 1 साल के बाद वो किसी बैंक में चोरी कर रहा था और चोरी के दौरान यहाँ से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सो आज की वीडियो इतनी ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।